नमस्ते। आज बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना के विषय में। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, क्यों की और कैसे हुआ। गुलाम वंश 1206 से गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी और 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रही थी। तो इससे पहले मैं कुछ बता दूं, गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा इसका और गुलाम वंश में कौन कौन से राजाएं हुआ करते थे और गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वह 1206 से लेकर के 1526। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी संभाला था, साम्राज्य स्थापित किया था और फिर 1526 में इब्राहिम लोदी का कार्यकाल रहा, लास्ट में लोदी वंश का। और बाबर ने पानीपत की लड़ाई, जो पानीपत अभी हरियाणा में है, पानीपत की लड़ाई में उनको परास्त किया था बाबर ने और उसी समय उनका पतन हुआ साम्राज्य का, लोदी वंश का। मीन से लोदी वंश का पतन हुआ तो दिल्ली सल्तनत का भी पतन हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश बोला जाता है। और गुलाम वंश मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो खास गुलाम था। उन्होंने जैसे लूट के जाने लगा वहाँ अफ़गान, उन्होंने गौर प्रांत का था, मीन्स अफ़गानिस्तान का था। जैसे यहाँ से लूट के जाने लगा तो उन्होंने ये जो प्रांत है उनको मोहम्मद, जो खास गुलाम था उनको मोहम्मद गौरी, उनको सौंप के वह यहाँ से चला गया। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इस साम्राज्य का कार्यभार संभाला, दिल्ली सल्तनत का। उस समय यहाँ की जो राजधानी थी वो लाहौर हुआ करती थी और बाद में इल्तुतमिश ने इस राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया था। तो ओरिजिनल जो दिल्ली सल्तनत है उसकी शुरुआत मानो तो आप 1210 से शुरुआत हुई थी, लेकिन एक्चुअली जो इतिहास में एक जो विभाजन किया गया है इतिहासकारों के द्वारा, वो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि वह बहुत से अपने जो सैनिक हुआ करता था, जैसे क्षेत्र में जीतता था, वो जो भी क्षेत्र जीतता था तो अपने सैनिकों को नवाजा जाता था। अपने जो साथ जो उनको साथ देने वाले थे सेना, उनको नवाजा जाता था, पुरस्कार दिया जाता था, पुरस्कृत किया जाता था। तो उन्हें लाख बख्श भी बोला जाता था, क्योंकि इनाम के रूप में काफ़ी धन संपत्ति उन्होंने देता था, तो इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। और ये इन्हों लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता था, को मोहम्मद गौरी का लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता था। और प्रजा को जो जीतने के बाद इन्होंने, इनका मौत जो हुआ था 1210 में, इनका मौत हुआ था 1210 में। पोलो खेलते वक्त, पोलो खेल रहे थे तो पोलो खेलते वक्त इनका मौत हुआ था 1210 ईस्वी में। 1210 से 1211 के बीच इनका लड़का आराम शाह शासक बना और आराम शाह के शासक बनने के बाद फिर इनका जो दामाद था इल्तुतमिश, वह शासक बना। तो इल्तुतमिश शासक बना और चंगेज खान का जो इनके समय में था आक्रमण था, इनको चंगेज खान का आक्रमण इन्होंने इल्तुतमिश ने नहीं होने दिया। चंगेज जो मंगोल आक्रमणकारी था, बहुत ही मजबूत शासक था, उन्होंने आक्रमण होने से रोका, दिल्ली सल्तनत में नहीं होने दिया। दिल्ली सल्तनत उस समय में क्या था, दिल्ली सल्तनत काफ़ी उस समय काफ़ी मजबूत था, काफ़ी स्ट्रांग था दिल्ली, क्योंकि वहाँ जितना भी जो जैसे इंडस्ट्रियल जो हब था जो दिल्ली हुआ करता था, काफ़ी पैसे वाली जगह था दिल्ली, जैसे मुंबई है अभी इंडस्ट्रियल हब, उसी प्रकार उस समय में दिल्ली हुआ करता था। जितने महाराजा जितने भी इंडस्ट्री या जो भी चीज़ें, जैसे कोई भी कॉइन वगैरह, सिक्का वगैरह सरकारी जो चलाती थी और छापा भी जाता था, सारा वहीं से शुरुआत होती थी दिल्ली से ही। इसीलिए वो राजधानी भी वहाँ
हुआ और वहीं पर आक्रमण करना चाहता था, वहाँ को लूटना चाहता था। क्योंकि पहले जो मकसद होता था राजाओं का, जो आक्रमणकारी था, उनका मकसद होता था लूट-पाट के ज़्यादा से ज़्यादा धन को ले जाएँ और अपने साम्राज्य को फैलाएँ, यही मकसद होता था। तो इसीलिए दिल्ली साम्राज्य जो है, दिल्ली जो है फला-फूला उस समय में, और दिल्ली में ही आक्रमण करना चाहता था मैक्सिमम लोग। और दिल्ली को बचाने के लिए वहाँ की राजधानी को, दिल्ली सारे जो राजाएँ बनते थे, तो दिल्ली ही अपनी को राजधानी बनाए रखना चाहता था। तो इस प्रकार फिर आपको चलते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और मजबूत स्ट्रॉन्ग उन्होंने ही दिल्ली में राजधानी को शिफ्ट किया। और फिर इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी जो है 1236 से 1240 तक उनकी रज़िया बेगम जो है वह शासक रही। और रज़िया बेगम जिस समय अभी महिलाओं के बारे में थोड़ा अपशब्द या जो अभी भी उस टाइप से नहीं हुआ है, अभी भी लोग पर्दे में ही रखना चाहता है महिलाएं को। फिर उसी समय तो और ज़्यादा था, तो कोई भी महिलाएं आगे बढ़ के आना चाहती थी, शासक बनना चाहती थी वो भी, तो कोई स्वीकार करना उनको नहीं चाहता था। फिर उनको लास्ट में 1200 कुछ दिन के बाद पहले जो अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता था, पहला जो लेडीज़ थी जो शासक बनी थी दिल्ली की और या हिंदुस्तान की, वो महिला रज़िया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान थी। इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो रज़िया सुल्तान जो है काफ़ी उन्होंने मजबूती से राजकाज को संभाला, लेकिन उसके बाद जो है वो धीरे धीरे वहाँ का जो शासक था वह कमज़ोर होते गया। और कमज़ोर होते होते फिर आपका एक शासक हुआ यहाँ एक मजबूत, जो बलबन ने भी अच्छी यहाँ रणनीति बनाई और अच्छा कार्यकाल उन्होंने दिल्ली साम्राज्य का संभाला। और सिजदा पेबोस का जो है उन्होंने शुरुआत की, और सिजदा पेबोस की शुरुआत उन्होंने की। और जो बोलता था, जो राजा होता है वह गॉड होता है, वह अल्लाह होता है। और एक जो सिजदा जो पेबोस थी, जो झुक के प्रणाम कर रहा, पैर को छूना, ये प्रथा वो बलबन ने ही चालू किया था। तो बलबन के समय में ये जो साम्राज्य था इनका काफ़ी फैला चरम पर था और एक क्रूर जो है मृदुभाषी, एक क्रूर शासक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे चल के जो आपका वंश हुआ था वह खिलजी वंश हुआ था, जिससे 1206 से 1290 तक गुलाम वंश हुआ। और फिर 1290 से 1320 तक ये खिलजी वंश रहा। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 से 1296 तक। और फिर उसके बाद उनका दामाद जो है उनको हत्या कर दी, क्योंकि वो बूढ़े था, 1270 वर्ष के एज का था। उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने मारा। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी इन्होंने भी गुलाम जो वंश था, उनके जो शासक था, उनको भी मार करके अपने गद्दी पर बैठा था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जो एक माप तोल की जो पद्धति है इसको अपनाया एक, और काफ़ी इनका जो एक टैक्स जो वसूलने का जो ये था, काफ़ी ही अच्छा था टैक्स वसूलने का। और टैक्स वो सीधे उनका जो टैक्स होता था वो राजस्व कर के रूप में, जो टैक्स राजस्व कर के रूप में उनके राजस्व वो अपने राजस्व कर में जमा होता था, इसी राजकोष में जमा होता था राजस्व कर। और उसके कारण राजकोष जो है मजबूत होते गया, स्ट्रॉन्ग होते गया। कभी भी विपदा आती थी तो वह जो काम आता था, तो अकाल वगैरह के समय में, तो उसमें क्या होता था, सेना वगैरह को कोई कटौती नहीं करनी पड़ती थी इस समय में।
बाद बाकी जो राजाएं हुआ करते थे वो राजकोष में उनका पैसा नहीं रहता था, और जैसे ही अकाल पड़ा, कोई आपदा आई, जो नेचुरल जो डिजास्टर आया, तो उसमें क्या होता था, वो उसमें कटौती करने के कारण वो सेनाओं में भी कमी आती थी, और जिसके कारण क्या होता था, वो साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाता। पहले जो एंशियंट टाइम या जो भी है अभी जो मेडिवल टाइम था, वह सेनाओं की ताकत पर ही साम्राज्य को बनाया जाता था, फैलाया जाता था। जिसके पास जितनी सेनाएं होती थी उस प्रकार उस साम्राज्य को बनाया जाता था, फैलाया जाता था। तो साम्राज्य का होना बहुत ही, माने सेनाओं का होना साम्राज्य फैलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता था। तो उसके समय में मजबूत सेनाएं हुआ करती थी, और काफ़ी इन्होंने उसके समय में काफ़ी इस चीज़ को फैलाया, साम्राज्य को फैलाया इन्होंने, और मजबूत सेनाएं हुआ करती थी। खिलजी वंश जो है बहुत लंबा टाइम नहीं चला। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1320 में इसका खात्मा हो गया, और फिर आया फिरोज शाह, तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में, और तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। काफ़ी लंबा टाइम टेन्योर रहा तुगलक वंश का। इसी समय में भिन्न राजाओं ने, जो सम्राट था, इन्होंने शासन किया। उसमें गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, लेकिन इनकी जो योजनाएं थी, जो भी लागू करता था, ये उल्टा पड़ जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी शिक्षित थे, लेकिन इनका जो भी योजनाएं जो लागू करना चाहते थे वो फेल हो जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार अपनी राजधानी को, क्योंकि वहाँ जो मंगोलों का आक्रमण था, दिल्ली नज़दीक थी, तो उसके डर से अपनी राजधानी को शिफ्ट करना चाहता था कहीं और मिडिल भारत में, और वो भारत में मन कहीं शिफ्ट दूसरी जगह करना चाहता था। और दूसरी जगह शिफ्ट करने के कारण तो उन्होंने दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है, देवगिरी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने वहाँ राजधानी को अपनी स्थापना की। जहाँ वहाँ शिफ्ट करने में काफ़ी टाइम लगा, और उस बीच में जो है सेनाएं इनका लैप्स हुआ, सेनाओं की काफ़ी जो स्थिति थी वो जर्जर हो गई, तो जिसके कारण दूसरे लोगों को फिर, और देश वहाँ जो साम्राज्य था इनका, उसमें भी काफ़ी क्षति पहुँची, और धन संपदा में काफ़ी कमी आई, और जिसके कारण उस समय उनका जो कार्यकाल था काफ़ी क्रिटिकल था। तो वो फिर वो एक समय शिफ्ट किया उनको वहाँ। फिर देखा वहाँ से दूर होने के कारण दिल्ली को संभालना मुश्किल होता है। फिर वहाँ मंगोलों का देखा आक्रमण बढ़ते जा रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से फिर इसको राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया। दिल्ली शिफ्ट करने के क्रम में फिर काफ़ी लंबा टाइम लगा, और वो दौलताबाद में जो जगह है, देवगिरी जो जगह है, अभी भी पानी का क्राइसिस है। पहले भी पानी का बहुत क्राइसिस हुआ करता था वहाँ पर, तो जिसके कारण काफ़ी चीज़ें क्षति हुई। और फिर तो ये जो भी योजनाएं करना चाहते थे, एक समय ऐसा हुआ इन्होंने सिक्का को क्या किया, पहले चांदी का सिक्का जो है टैक्स के रूप में वसूला जाता था, तो चांदी के सिक्के के बदले इन्होंने पीतल तांबे जो सस्ते होते थे उसके सिक्के की शुरुआत की। और फिर लोगों ने क्या किया, टैक्स देने के बदले उसको डुप्लिकेट जो सिक्के हैं तांबे वगैरह का बनाने लगे, वो सस्ते होते थे, वह बनाने में आसानी था, तो उस टैक्स के रूप में वही लोग, तो ये जो गलत धारणाएं जो थी, गलत चीज़ें हो गई, और साम्राज्य का जो है फिर वो संभालना उनके लिए फिर मुश्किल हो गया। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक आए, उनके वंश को आगे बढ़ाया। उनके जो तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई वगैरह की जो प्रथा थी, और बहुत सा सारे शहर की स्थापना की, जौनपुर वगैरह, फिरोजाबाद वगैरह की शहर की स्थापना की, तो काफ़ी इनका कार्यकाल जो है अच्छा रहा। ये मितभाषी थे, और इनका जो शासनकाल है, टेन्योर है शासन का, काफ़ी अच्छी रही, ट्यूनिंग सारे लोगों के साथ, और काफ़ी फैलाव हुआ इनका, और अपने राज को, समाज को बचाने में ये काफ़ी कामयाब रहे। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई वगैरह का जो प्रथा था इन्होंने काफ़ी लागू किया, यमुना नहर वगैरह को बनाया, या जो भी चालू किया, काफ़ी प्रसिद्ध रहा इनका कार्यकाल। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद, तुगलक वंश के बाद सईद वंश की स्थापना हुई। सईद वंश की स्थापना खिज खां ने किया, और खिज खां सईद वंश की स्थापना की। और सईद वंश 1451 से लेकर 1451 तक जो है
सैयद वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश का बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं फैल सका, लेकिन वो बचाने में कामयाब, और उनका बहुत बड़ा जो है सैयद वंश का बहुत बड़ा हिस्ट्री भी में भी उतना जगह नहीं दिया गया है। तो और फिर उसके बाद, लेकिन पढ़ना तो है आपको, ये चीज़ें जो वंश आती है, डेंसिटी आती है, उसको पढ़ना तो है आपको, जानकारी तो रहनी चाहिए। फिर सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया। लोधी वंश में जो बहलो लोधी है, बहलो लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये तीन का नाम जो है विख्यात है। ये तीनों, बहलो लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और 1451 से और इनका 1526 तक जो है लोधी वंश का कार्यकाल रहा। लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी जो एक प्रथा है भूमि नापने की, उसकी शुरुआत की थी। और ये काफ़ी, और दूसरा दिल्ली से जो है इन्होंने आगरा अपनी राजधानी को 1506 में शिफ्ट किया था, और इससे पहले आगरा शहर की भी स्थापना उन्होंने सिकंदर लोधी ने किया था। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दूसरा, जो तीसरा क्वेश्चन, जो पानीपत की लड़ाई में जो इब्राहिम लोधी का ही चाचा ने बाबर को इनवाइट किया और इनवाइट करके उनको बुलाया और पानीपत की एक लड़ाई हुई। पानीपत की लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में, जो पानीपत हरियाणा में है, और 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया, और इस प्रकार लोधी वंश का अंत हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। तो ये चीज़ हम आगे भी मुग़ल वंश के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिर मुग़ल वंश की शुरुआत हुई वहाँ से 1526, जैसे बाबर सत्ता में आए तो मुग़ल वंश की शुरुआत होगी। और फिर आगे मुग़ल वंश की बढ़ेंगे। मुग़ल वंश में भी आगे आप 1556, उनका भी कार्यकाल, बाबर का भी कार्यकाल छोटा ही रहा, लेकिन उन्होंने उस वंश की नींव रख दी, और आगे चल के उनका साम्राज्य तो है काफ़ी लंबे टाइम तक रहा वहाँ पर इंडिया में। 1526 से लेके आप मान सकते हैं जब तक अंग्रेज़ आया, 1707 तक तो औरंगजेब ने बहुत अच्छे से उसको कार्यकाल को संभाला, और फिर 1707 के बाद छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, उनका भी परोक्ष या इनडायरेक्ट रूप से यहाँ इंडिया में शासन था। और फिर 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह जफर ने भी इंडिया का एक लीडिंग किया, नेतृत्व किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, और 1857 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा। फिर अंग्रेज जैसे जैसे मजबूत हो गया, मुग़ल वंश का पतन होते गया। इस प्रकार आगे हम और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।